अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाम के सैयद जो जलते हैं रज़ा के नाम पर, उनके दिल में चुभ रहा है मसलके अहमद रज़ा। हाल ही में ये एक मौलवी जो गुस्ताख़ अमीर मुआविया है और जिसके दिल में सहाबा कराम का बुग़्ज़ है, वो शैतान मलून सरकार आला हज़रत के ख़िलाफ़ भी जो है भौंक रहा है। आप हज़रात इसके वीडियो को समाअत करें, इंशाअल्लाह इसका जवाब भी आपको मिलेगा। खिलाफ बयान दिया असली सुन्नी कौन है, पोस्टर को लेकर, उसको बैनर को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम जिसको असली सुन्नी और जिस आदमी को तुम सुन्नियत का ठेकेदार मान लो, जिस आदमी को तुमने सुन्नियत का ठेकेदार बना दिया है कि जिसके नाम लेवा ही सुन्नी रह सकते हैं, वरना वो सुन्नी नहीं होगा। जो उसका नाम लेगा वही सैयद रहेगा, वरना वो सैयद भी नहीं रहेगा। जो उसका नाम लेगा वही दरगाहों वाला होगा, वरना दरगाह वाला भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो एक लेबल बना दिया है नासबी और खारजियों ने मौलाना अहमद रजा के नाम को, तो मेरा ये बोलने मतलब है अपने गिरबान में झाँक लो। झूठों पे अल्लाह की लानत। खुद राफजी मलून तो आला हज़रत की शान में बोल रहा है, अबे नालायक, तू ये नहीं जानता है कि आला हज़रत ने हमें सादात कराम से मोहब्बत करने का सलूक बताया है, और तू आला हज़रत को माज़ल्ला शिया बताता है, राफजी बताता है। अरे तेरा लहजा और तेरा रवैया बता रहा है तो कितना बड़ा नापाक खारजी कुत्ता है। हकीकत तेरे से वाज़े हो रही है। तूने इमाम अहले सुन्नत को सैयदों का और जो है मौलाए कायनात का गुस्ताख बताया है, माज़ल्लाह। अरे जो ये लिखे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, उनकी शान में गुस्ताखी, लानत हो तुझ पर और तेरे इन नाजेबा कलिमात पर। यजीद की भी पूजा करो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी तुम यजीद के बाप को तो सबसे बड़ा सहाबी मान ही रहे हो। यजीद को भी मानो, उसके ख़ानदान को मानो, मरवान की फोटो अपने घर में लगाओ, है ना, तमाम उसके ख़ानदान वालों को मानो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यजीद पे बेशुमार लानत हो। हम जानते हैं जिससे इमाम हुसैन ने जंग किया उससे हम सुलह नहीं करते, और जिसमें इमाम हसन ने जिससे सुलह कर लिया हम उससे जंग नहीं करते। अबे तू मौला हसन से ज़्यादा जानता है हज़रत अमीर मुआविया को। अगर हज़रत अमीर मुआविया गलत होते तो हज़रत इमाम हसन उनको खिलाफत क्यों देते, उनको अमीरुल मोमिनीन क्यों बनाते। बेवकूफ़, तुझे हज़रत अमीर मुआविया से हसद है। अरे जब जानशीन सरकार मौलाए कायनात इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली, हम कौन होते हैं उन अज़मत वाले आकाओं के बारे में बोलने वाले। बेवकूफ़, ज़रा होश के नाखून को लोच ले और हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत को देख, मालूम पड़ जाएगा। बेवकूफ़, तेरा ईमान डगमगा चुका है, इसलिए तूने आला हज़रत के बुग़्ज़ में, अमीर मुआविया के बुग़्ज़ में आज ये वीडियो बना के तूने अपने कुफ्र को साबित कर दिया है। डाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखना। वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि हमको जुब्बे मौला अली पे नाज नहीं, जुब्बे रसूलुल्लाह पे नाज नहीं, तबर्रुकाते मौला अली रसूलुल्लाह पे नाज नहीं, हमको नाज अहमद रजा पे। वार काफिर, जहन्नमी, जहन्नम के कुत्ते, ये जुमला तेरे मुंह से निकला कैसे? खबीस इब्ने खबीस, रसूलुल्लाह के तबर्रुकात पे अगर नाज नहीं है, मौला अली के तबर्रुकात पे नाज नहीं है, हम तो औलिया अल्लाह के तबर्रुक पे नाज करते हैं, गौसे पाक गरीब नवाज के तबर्रुक पे नाज करते हैं, हम तो वहाँ के लंगर पे नाज करते हैं कि हमको उस बारगाह का लंगर मिल जाए, कोई भी औलिया अल्लाह का। मगर इस काफिर के मुंह से जुमला कैसे निकल गया कि हमको न रसूल के जुब्बे पे नाज है, न मौला अली के जुब्बे पे नाज है, न उनके तबर्रुकात पे नाज है। हमको नाज है तो अहमद रजा पे नाज है, अख्तर रजा पे नाज है। काफिर हो गया ये, और ये काफिर इब्ने काफिर हो गया। ऐसे खबीज, ऐसे लानती, अगर ये सैयद भी है तो डुप्लीकेट सैयद। मैं तो उनको सैयद ही नहीं मानता हूँ जो दुश्मन अहले बैत का जिक्र कसरत से करते हैं।
वो बनी उमैया के बनाए हुए सैयद है, नकली सैयद है। वो अपना सजरा तलाश नहीं करे, अपने खून को तलाश करे। अगर अली की औलाद है तो अली का जिक्र बुलंद करेंगे, वो सैयद ही नहीं हो सकता। अबे वो नापाक, तू क्या मसूली शरीफ के बुज़ुर्गों पे उंगलियां उठाएगा? पहले अपने अम्मी से जाके पूछ कि तू हलाली है या हरामी। हुजूर गुलज़ार मिल्लत की शान में गुस्ताखी? अबे बेवकूफ़, ये दस्तूर दुनिया है। जो इंसान किसी की तारीफ़ करे और उसके बदल में वो इंसान उसकी तारीफ़ करे। आला हज़रत ने सैयदों की तारीफ़ की और सैयद ने जो है उसके बदल में आला हज़रत की तारीफ़ की। तुझ जैसे नापाक बेइल्म बेअक्ल को थोड़ी मालूम होगा। तुझे क्या मालूम है कि आला हज़रत ने अपने किताबों में और अपने अशआरों में किस तरह सादात कराम की मोहब्बत को बसाया है। इस वजह से हुजूर गुलज़ार मिल्लत ने फ़रमाया, मुझे सबसे पहले बरेलवी सैयद यानी जो है आला हज़रत का शैदाई, आला हज़रत का आशिक़ होने में फ़ख्र है। बाद में मेरे तबरुकात के उन अज़ीम तबरुकात पे जो है मुझे नाज है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने जो है मुझे आला हज़रत के इस तंज़ीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की पैरवी करने का जो है शर्फ़ बख्शा है। तो मुझे जो है आला हज़रत की तंज़ीम की खिदमत करने पे नाज है और बाद में मेरे तबरुकात ख़ानदान पे नाज है, बोल के सरकार गुलज़ार मिल्लत ने बताया है। तो जैसे खारजी शिया को थोड़ी मालूम होगा कि आला हज़रत क्या है और उनके खिदमात क्या है। और गदीर ही है असल मोमिन और मुनाफिक की पहचान, इसलिए हलाली मनाते हैं और हरामी भूल जाते हैं। 18 जिलहज ईद गदीर तमाम मोमिनीन मनाएं। आप सबको तहे दिल से ईद गदीर मुबारक। क्या है ईद गदीर? ये खुले में शिया लोगों का ये जश्न है जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत को ईद गदीर की शक्ल में मनाते हैं। इनके दिल में बुग़्ज़ सहाबा है, इनके दिलों में बुग़्ज़ अमीर मुआविया है। ये लोग ख़ुद साबित करते हैं कि ये लोग अहले बैत के गुस्ताख हैं। दलील मुफ्ती शहज़ाद बरेली शरीफ की ज़बानी सुनिए और आप फ़ैसला करें, क्या ये लोग मुहाफ़िज़ है या गद्दार हैं। अगर सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत देख रही थी कि एक जमात ऐसी पैदा होगी जो हुब्बे अली के जाम के नाम पर सहाबा इकराम की गुस्ताखियों का कड़वा जाम पिलाएगी। इसलिए अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ के अंदर एक जुमला बहुत प्यारा सरकार की हदीस पूरी रिवायत की। मौलाए कायनात इस हदीस के रावी है, सरकार ने फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफदून अल इस्लामा। सरकार ने फरमाया हजरत अली, हदीस के रावी, मजे की बात यह है कि जो अली से मोहब्बत की बात करते हैं उनके चेहरे से नकाब हटाने वाले भी अली हैं। हजरत अली ने कहा, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका नाम राफिजी होगा। बोलो बोलो, जिसका नाम, ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है भैया, सरकार का दिया हुआ है। इसलिए शिया ना कहा करो, राफिजी कहा करो, ताकि सरकार का दिया हुआ नाम दुनिया में आम हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया यरफदून अल इस्लामा, ये इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम को छोड़ देंगे। हजरत अली कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की आका मल अलामत फ़ीम, सरकार आपने ये तो बता दिया कि एक जमात पैदा होगी जो राफजी होगी, इस्लाम को छोड़ देगी, पहचान भी तो बता दे। हजरत अली ने जब ये पूछा पहचान भी बताते तो सरकार ने फरमाया आयतो ज़ालिका, तवज्जो, कहा सरकार उनकी पहचान क्या होगी। एक रिवायत के अल्फाज है, सरकार ने फरमाया युकरिज़ूनका बिमा लैसा फीका वयतानून अला सलफी। सरकार ने फरमाया अली, उनकी पहचान यह है कि वो तेरी शान बयान करने में इतना गुलू करेंगे, इतना गुलू करेंगे, इतना बढ़ जाएंगे जो तुझमें नहीं पाया जाता है वो भी तुझमें साबित करने की कोशिश करेंगे। ये सरकार ने बताया। बोलो, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में सरकार ने फरमाया यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैति वलैसु कज़ालिक,
मालूम है वो सब के सब हम अहले बैत से प्यार करने का दावा तो करेंगे, अब उनका प्यार सच्चा होगा कि नहीं? सरकार ने फरमाया वलैसु कदालिक, उनका प्यार झूठा होगा। जिसके प्यार को मेरे मुस्तफा रिजेक्ट कर दे, हम दुनियादार में दुनिया के अंदर कभी उसको हजरत अली और अहले बैत से प्यार करने वाला कह ही नहीं सकते। सरकार ने आगे फरमाया आयतो जालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, उनकी पहचान यह होगी कि मेरे अबू बकर को गालियां देंगे, मेरे उमर को गालियां देंगे। अब तो पहचान समझ में आ गई। बोलो दुनिया में यही हो रहा है ना, राफजी बदमाश कौम यही तो कर रही है। अब आइए जरा इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। मुझे जो पोस्ट भेजी गई कि कुछ दिनों पहले यहां पर ईद गदीर, ऐलान ईद गदीर हुई है, ऐलान किया गया, फिर ईद गदीर मनाई गई। मैंने कहा आपको पता है ये ईद गदीर क्या है? सरकार फरमाते मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम जैसी शक्ल इख्तियार करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हमने कहा तुम ईद गदीर की बात करते हो, ईद गदीर की पहले हकीकत सुन लीजिए। ईद क्या है वो तो नहीं, खाली गदीर खुम की हकीकत सुन ले। सरकार सैयदना बरा इब्ने आजिब, सरकार सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों सहाबी हैं। दोनों इरशाद फरमाते हैं लम्मा नज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेगदीर खुम्मिन, सरकार अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ से वापस आ रहे थे, मक्का से आखिरी हज करके, हज्जतुल वदा करके सरकार तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक मकाम है जिसको गदीर खम कहा जाता है, कोई खुम पड़ता है कोई खम पड़ता है, दोनों तरह की रिवायतें हैं। गदीर का माना आप जानते हैं, गदीर कहा जाता है तालाब को अरबी में, तो गदीर खुम वहां कोई तालाब या जो भी चीज रही हो उस मकाम का नाम गदीर खुम पड़ गया। सरकार जब वहां तशरीफ लाए फ़अख़ज़ा बियदि अलीय्यिन, आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद सरकार ने फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सारे सहाबा जमा है। सरकार फरमाते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी, ईमान वालों से कह रहे ईमान वालों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों से भी, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है? एक तर्जमा ये, दूसरा ये, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा हकदार है? एक बार मेरे नबी ने पूछा, फिर सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा बला, क्यों नहीं मेरे आका, आप हमारी जानों के हमसे ज्यादा हकदार है। जिसको सरकार ताजुश शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्ले मोमिनिन अन नफ्सिही, ये बताओ क्या मैं हर ईमान वाले की जान का उससे ज्यादा हकदार नहीं हूं? सारे सहाबा ने एक सवाल होकर कहा क्यों नहीं मेरे मुस्तफा, हमारी जानें आपके लिए है, हमारा माल आपके लिए है। हम कहते हैं ज़बाने हाल से यही बोली बोली जो बरेली का मुफ्ती आजम बोलता है, कहता है ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। सहाबा इकराम से जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ से सरकार ने जब ये जवाब सुना तो फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, कह अल्लाह मैं जिसका मौला उसका अली मौला। बोलो मन कुन्तु मौला फ़अलियुल मौला। मैं नारा लगा रहा हूं, आप बोले, मैं आप अगला जुमला बोले, मैं पहला बोल रहा हूं मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला उसका तवज्जो है। अब आगे सरकार ने एक दुआ की अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु आदी मन आदा, ए अल्लाह जो मेरे अली से प्यार करे उससे तू प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी रखे उसको अपनी बारगाह से दूर कर दे। ये दो जुमले समझने के हैं, इसी को लेके नाफजी नीम राफजी हमारे सुन्नियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ईद गदीर मनाते हैं, हमने कहा आज तक ईद पलीद मना के, जिना के जरिए जो बच्चा पैदा होता था राफजियों में और आज भी वो उनका इमाम बनता है, ये पलीद से ईद गदीर की तरफ कब से आ गए, ये भी समझना होगा ना। अब हमसे लोग दलील मांगते हैं ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, तो उनसे कहना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद हज़रत मौलाए कायनात से पहले हज़रत अबू बकर की खिलाफत आई तो क्या ईद गदीर मनाई गई?
हजरत उस्मान ने मनाई, हजरत अली ने मनाई, खुद हजरत अली ने मनाई, हसन मुस्तफा ने मनाई, इमाम हुसैन ने मनाई, कभी नहीं। कम मनाई गई 351 हिजरी। बोलो बोलो बोलो, याद कर लो, 300 हिजरी के अंदर बगदाद में रहने वाला मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। क्या नाम था? मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। उसने पहली बार 351 हिजरी में बगदाद के अंदर ईद गदीर मनाई। और कब मनाई जाती है? 18 जुल्हिज्जा को। कब? 18 जुल्हिज्जा को मनाई जाती है। और मनाई क्यों जाती है ये भी सुन लीजिए। राफ़ज़ी 18 जुल्हिज्जा को ईद गदीर क्यों मनाते हैं? इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब ये ऐलान किया था, हजरत अली का हाथ पकड़ा था, उनके नजदीक यही तारीख थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ के कहा था, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये कहते मालूम है इसका मतलब क्या था? सरकार दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, जिंदगी का आखिरी हज है। सरकार ने आखिर वक्त में हजरत अली का हाथ पकड़ के सबको यह बता दिया था कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो अली। सुभान अल्लाह नहीं इस जगह, मगर यहां ठीक है सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं, ताज्जुब के तौर पर भी सुभान अल्लाह बोला जाता है। अगर आपने सुभान अल्लाह बोला है तो नियत यह कीजिए कि ताज्जुब, अच्छा सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह ताज्जुब के लिए भी बोला जाता है। ताज्जुब इस बात पर है कि इनकी मत मारी गई। इस हदीस को लेकर के इन्होंने हजरत अली को सरकार के बाद सबसे अफजल समझा। बोलो बात समझे कि नहीं? तो ईद गदीर क्यों मनाई जाती है राफ़ज़ियों के यहां? 351 हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला ने सबसे पहले बगदाद में ईद गदीर मनाकर यह ऐलान किया था, हमारे नजदीक सबसे पहले खलीफा बिला फसल जिनको कहा जाता है, उनकी जबान में कहा वो अली है, अली है, अली है, अली है। ये उन्होंने नजरिया बयान किया। अब मैं हिंदुस्तान के इन नीम राफ़ज़ियों से पूछना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, 18 ज़िलहिज्जा को सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हुई है। ये बदबख्त कौम इसीलिए ईद गदीर मनाती है। एक तो हजरत अली की खिलाफत के ऐलान के तौर पर, और दूसरा हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई थी। ये जलन के खुश होती है, इस बात पर खुश होती है कि इसी दिन हजरत उस्मान को शहीद किया गया, पलवाइयों ने शहीद किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अपने आप को सुन्नी कहते हो, आज तुम्हारे निजामाबाद में ये मरदूद लोग, ये झूठे झूठे पीर और झूठे झूठे सैयद ईद गदीर मनाकर तुम्हारे ईमान अकीदे को खराब करना चाहते हैं। इनसे कह देना हमारे यहाँ ईद गदीर का तसव्वुर नहीं। और इतना याद रखना, हम हजरत अली को मौला मानते हैं, मगर सबसे पहले खलीफा अबू बकर को माना करते हैं। एक बात और बता दूं, अब ईद गदीर का बाइकाट क्यों किया जाए? सरकार ने किसी की मुशाबहत को पसंद, सरकार ने फरमाया, यहूदियों को देखा अमामा बांधते थे बगैर टोपी के, नबी ने फरमाया टोपी के साथ बांधो ताकि यहूदियों जैसे ना हो जाओ। बोलो बोलो। सरकार जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मेरे नबी ने फवजदल यहूदा यसुमूना यौमा आशूरा, सरकार ने देखा कि यहूदी आशूरा के दिन का रोजा रखते। मेरे नबी ने फरमाया क्यों रखते हो? कहा इस दिन अल्लाह ने हमें फिरौन से नजात दिलाई थी। सरकार ने फरमाया अना औला बिमूसा, हम तुमसे ज्यादा, नहनु औला बिमूसा, हम तुमसे ज्यादा मूसा के हकदार है। हम भी रोजा रखेंगे, मगर एक दिन का नहीं, 9 का भी रखेंगे, 10 का भी रखेंगे, ताकि यहूदियों से मुशाबहत। ईद गदीर का बाइकाट करो चमके, इसलिए कि इसमें 2 राज है। एक तो हजरत अली की खिलाफत को अव्वल साबित करना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को। अरे आप मानते हैं पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर है, और ये कह रहे हजरत अली है। जब आपके नजदीक अबू बकर पहले खलीफा है तो मतलब यह हुआ अल-याज़ु बिल्लाह कि अबू बकर जबरदस्ती खलीफा बन गए हैं, अबू बकर ने खिलाफत को छीन लिया है। और आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का मुनकिर कौन है? उठाइए फिक्की किताबें, आला हजरत ने रद्दुल रफ्सा में एक हुक्म शरा बयान किया, फरमाया मिनर रवाफिज़ी मन
मन अनकरा मेरे राफिजी मन फद्दला अलीयन अला सलासा फहुवा मुब्तदे व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीकी औ उमर फहुवा काफिर। फरमाया सुनो, अगर कोई राफजियों में ऐसा है जो हजरत अली को अबू बकर उमर और उस्मान पर फजीलत देता है तो वह बिदअती और गुमराह है, और अगर कोई अबू बकर और उमर की खिलाफत का इनकार करता है तो वह काफिर है। बोलो कौन है? तो तुम्हारे अकीदे पर ये लोग हमला कर रहे हैं ईद गदीर के नाम पर। अब तो समझे बात को। ईद गदीर किसने मनाई? राफजियों ने। 351 हिजरी में बगदाद के अंदर मुइज़ुद्दौला ने।